जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में आज हम 6वां अध्याय का अनुवादन पढ़ेंगे। अगर आप प्रेयर या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान का नाम लिखने में क्या दिक्कत है भाई, लिखना ही तो है। मैं आपको ये तो कह ही नहीं रही हूँ कि आप मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। वो ऑल डिपेंड्स इन योर माइंड। वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपके आधारित है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कथा अच्छी पढ़ रही हूँ, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके सामने, तो आप लिख सकते हैं। नहीं लिखे तो ये कोई ज़रूरी या कंपलसरी नहीं है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं तो इन कथा का और भगवान के नाम सुमिरन का जो भी प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ वो मेरे तरीके से करती हूँ। अगर आप भी उसमें हेल्पफुल बनना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी कृष्ण भगवान में बिलीव करते हो लाइक कर सकते हो, नहीं करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, एज यू लाइक। आप सुन रहे हो, आप अपना खुद का उद्धार करवा रहे हो, वही मेरे लिए बहुत है ना। बाकी तो मेरे श्याम धनी की बड़ी दया है, मेरे भैरवनाथ की बड़ी दया है मुझ पर। मैं भैरवनाथ की भक्त हूँ, इसीलिए मेरे दादा भैरवनाथ की बड़ी कृपा दृष्टि है मुझ पर। बट अगर आप भी भगवान श्याम सुंदर के नाम को प्रचार प्रसार करवो चाहो और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करके और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहो तो जैसे कृष्णा अवश्य लिख देना। वो भी आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है। आप सुनो, कथा को पढ़ो, इस वीडियो को सुनो, वही बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी से भेंट की, उस समय उनके मुख को देखकर मैत्रेय जी ने पूछा, हे विदुर जी, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? यह बात सुनकर विदुर जी ने भक्तराज उद्धव से भेंट होने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया और जिस तरह की उद्धव जी ने उन्हें बताया था कि वह श्री कृष्णचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने से महाभारत के युद्ध आदि कौरवों के मारे जाने और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का वृत्तांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गोलोक धाम पधारने से मेरी यह हालत हो गई है। अब मेरी यह इच्छा है कि आपके उन सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम के मुखारविंद से जो ज्ञानोपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय जी यह सुनकर विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान मुरली मनोहर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उसे तुमको भी सुना दूंगा। विदुर जी बोले, हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे यह बताने की कृपा करें कि उस दुख का देने वाला कौन है। तत्पश्चात मुझको यह बताइए कि परब्रह्म प्रभु ने निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप धारण क्यों किया? उनका सृष्टि रच कर पुनः उन्हें नष्ट कर देने से क्या लाभ होता है? मैं तो केवल यही समझता हूँ कि सांसारिक प्राणियों को इस अपार संसार सागर से पार करने के लिए और उनके पापों का नाश करने के निमित्त ही श्री नारायण भगवान यह सोच सगुण स्वरूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने को सुधार लेंगे। इतने पर भी यदि सांसारिक प्राणी अपने अज्ञान वश इस परब्रह्म
परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की और अपने ध्यान न लगाए और रात दिन सांसारिक माया मोह में फंसे रहकर अपने जीवन को समाप्त कर दे तो यह उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि रचते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं तथा शिव के रूप में किस तरह जगत का संहार करते हैं, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और सांसारिक मनुष्य अपनी अभिष्ट कामना को पाकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। 84 लाख योनियों में घूमने से और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब यह जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है तब भी वह प्रभु की माया में लिप्त रहकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता है? यह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए? हे नाथ, यह सब वृत्तांत आप मुझे कृपा कर बताइए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरली मनोहर माधव की जय हो।